मैं दाऊ जी की महाराज के मंदिर में संकल्प लेता हूँ आने वाली 27 तारीख को गौ सम्मान आह्वान अभियान में तहसील पर जो ज्ञापन दिया जाएगा मैं समय से वहाँ पहुँचूंगा। कहाँ विग्रह है जिसकी छोड़ी पे हीरा था, जिसका विग्रह का जो पत्थर है वो आज भी उतनी ही चमक के साथ उद्दीप्त है जितना आज से 350 वर्ष पूर्व था। गाय का गोबर ही गोबर है, उसमें लक्ष्मी विराजमान है। पर जब गौ माता धीरे धीरे अभाव होने लगा तो गाय के जगह भैंस का गोबर भी लोग उपयोग करने लगे। भगवान कृष्ण 5,500 वर्ष पहले ब्रजवासियों के बीच में सौगंधी सलाह पड़ती है, खूब बाबा ने यात्रा करी है। जय श्री राम। बाबा जी देव राज राज श्री राम। दिन उतर वाला खड़ा जय प्रभु। कुछ हम सनातनियों की मैं तो ये मानता हूँ भूल भी है कि हम अपनी मर्यादाओं को, नैतिकताओं को, सनातनी धर्म को, संस्कार को, सबको भूलते जा रहे हैं। उसी सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए ये गौमाता सम्मान अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी जितने भी शब्दों में इसकी वो प्रशंसा की जाए वो कम ही है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो वहाँ हमारे परम पूज्य श्री संत रमेश बाबा जी के द्वारा शायद बरसाने में कल कोई शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। वहाँ सुनील जी भी दिखाई दे रहे थे, मैं आज विराजमान है हमारे मध्य। तो आज माठवासियों का भी सौभाग्य है कि यहाँ भी जागृति नहीं है, लेकिन जागृति पैदा करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। तो मैं सबसे पहले छोटे से कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए मैं अपने बीच विराजमान हमारे बाबा श्री वृंदावन दास जी से आग्रह करूंगा कि वो बरसाना धाम से पधारे, श्री जी के श्री चरणों में से पधारे, सुनील सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे बाबा श्री वृंदावन दास जी का स्वागत करेंगे। क्योंकि वो हमारे यहाँ आज पधारे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आगे बढ़ाते जाओ। मैं हमारे यहाँ दाऊ जी मंदिर है, हाँ इनको कहना आराम से। सीताराम बाबा जी को योगेश निहार जी उनका स्वागत करते हुए और हमारे बरसाना के श्री धाम से पधारे अन्य संतों का भी, हनुमान दास जी का भी स्वागत करते हुए मैं अपने मध्य विराजमान श्री दाऊ जी महाराज मंदिर के जो सेवा पूजा करते हैं हमारे पुजारी जैसे गोपाल दास जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वो भी माल्यार्पण करके हमारे बरसाना से पधारे संतों का स्वागत करें। हमारे मध्य हमारे बुजुर्ग श्री मथुरा प्रसाद जी तिवारी जी भी विराजमान हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा भैया वे माल्यार्पण सुनील जी का स्वागत करें। हमारे हनुमान दास जी हमारे संत प्रेमानंद जी के शिष्य हैं, मान मंदिर से पधारे हैं आप, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज श्री जी स्वयं साक्षात विराजमान है आपके स्वरूप में। लाइट नारी खाल है नहीं बता रही है। श्री नरेश जी से मैं आग्रह करूंगा वो भी माल्यार्पण करके सुनील जी का स्वागत करूँ।
दीपक थाले उठा लो। बंधु, गौ माता का जो माला सम्मान माला की थाल। दिन प्रतिदिन जो उसका ह्रास होता जा रहा है, उस सम्मान को वापस लाने का जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, और हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत बने हैं, तो हम तो बड़े उनसे आह्लादित हैं लेके कि चला उन्होंने हमारे यहाँ भी आकर के इधर। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित किया है। गौ माता के सम्मान माताओं का जो ये है, जो कर दिया है, ये लिए हमारे लिए भी थोड़ा तो ऐसी स्थिति में मैं हमारे बीच पधारे, ज़्यादा समय तो नहीं है, सुनील जी से आग्रह करूंगा कि वो मुझे निर्देशित करें कि आज उनका आगमन किस कारण से हुआ है और हमारे लिए क्या दिशा निर्देश हैं, 27 तारीख को हमें क्या क्या करना है, इस अभियान में केंद्र हमें क्या क्या करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय का वो है। आप शोभा यात्रा बलदेव में निकाल के आए हैं और एक महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल के हमें भी प्रेरणा देने आए हैं, तो एक हमारा सौभाग्य है। तो श्री सुनील जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो विराजमान रहें और विराजमान होकर के हमें अपना दिशा निर्देश प्रदान करें। भगवान कृष्ण 5,500 वर्ष पहले ब्रजवासियों के बीच में सौगंधी सलाह पड़ती है खो में बाबा ने यात्रा करी है, बाबा या मानो है, और उस सलाह का नाम है सौगंधी सलाह। माट के जड़पुर एक जगह है, माट में खो में, तो वहाँ भगवान कृष्ण उस सलाह है सीधी उसके ऊपर खड़े होकर गौचारण के वक्त हाथ उठाए गए, ब्रजवासी बल्लभ सन मेरे जीवन प्राण और अभी तो ना विसारियों मोह नंद बाबा की आत्मा। जब सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण के प्राण हैं, तो सभी ब्रजवासियों को, मातवासियों को हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि वकील साहब ने अभी बताया, संपूर्ण भारत वर्ष में वेद लक्षणा गौ माता को बचाने के लिए, अब ये थोड़ी देर आप बंद कर दीजिए, लेकिन सुन लो बाबा आप थोड़ी देर बंद कर दीजिए, क्योंकि इस सबसे ज़्यादा जरूरी है वेद लक्षणा गौ माता को बचाने के लिए संपूर्ण भारत वर्ष में एक बहुत बड़े स्तर पर एक गाय की चिंता करी जाएगी। और उस समय इकट्ठे हुए तो वहाँ जी के नेतृत्व में 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में केंद्र सरकार से अपनी मांग वेद रक्षणा गौ माता की सुरक्षा के लिए जो तय हुआ के बिना शुद्धि नहीं होती। भैंस को तो चोट है, गाय का गोबर ही गोबर है, जिसमें लक्ष्मी विराजमान है। पर जब गौ माता धीरे धीरे अभाव होने लगा तो गाय के जगह भैंस का गोबर भी लोग उपयोग करने लगे। संतों ने पुनः बड़े स्तर पर ये आंदोलन चलाया है। भारतवर्ष की लगभग 5,000 तहसील, 780 जिले, सभी में ये अभियान चल रहा है। गौ माता की जय, दाऊ जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। संपूर्ण भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है। उसमें आज दाऊ जी के प्रांगण में, मंदिर में दाऊ जी के प्रमुख जन यहाँ विराजमान है, संत महात्मा विराजमान है। वैसे तो यहाँ गोरक्षकों के द्वारा, कुछ गौ प्रेमियों के द्वारा यहाँ अभियान चल ही रहा है। आज नई ताकत के रूप में और यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, तो उसी में एक छोटा सा संकल्प है गौ माता के लिए। हाथ ऐसा करें, मैं दाऊ जी की महाराज के मंदिर में संकल्प लेता हूँ आने वाली 27 तारीख को गौ सम्मान आह्वान अभियान में तहसील पर जो ज्ञापन दिया जाएगा मैं समय
से वहाँ पहुँचूंगा मैं समय से वहाँ पहुँचूंगा और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी जहाँ आवश्यकता पड़ी गौ सम्मान आह्वान अभियान में गौ सम्मान आह्वान अभियान में मेरी पूरी सहमति और शक्ति रहेगी। मेरी पूरी सहमति और शक्ति रहेगी। ये मैं संकल्प लेता हूँ। ये मैं संकल्प लेता हूँ। बोल गौ माता की जय।